यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हमारी ऑलरेडी बेटा मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है बेटा। तो आज हम हिस्ट्री का बेटा आगे जो हमारा मॉक टेस्ट है बेटा वह डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ऑलरेडी बेटा जो 18 टू 19 मॉक टेस्ट बेटा जो हमारा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बंसल अकेडमी का बेटा प्लेटफॉर्म है वहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज का बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा जैसे हर बार मैं यह बात बोल रहा हूँ बेटा, मॉक टेस्ट का मेन उद्देश्य बेटा आपको एग्जाम की बेटा सिलेक्शंस की ओर लेकर जाना, सिलेक्शन की ओर लेकर जाना। तो बहुत ही अच्छी से बेटा प्रेपरेशन करने के लिए बेटा ये मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी किए गए हैं। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द अरब अटैक सिंध। तो बेटा अरब, तो अरब के ऊपर बेटा सिंध, जो अरब ने बेटा सिंध के ऊपर अटैक कब किया था। तो बेटा अरबों ने या अरब, तो बेटा यह अटैक किया था बेसिकली बेटा, हाँ जी, तो बेटा जो 712 में, क्योंकि बेटा उस समय जो अरब का से बेटा आया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम बेटा बेसिकली 711 में बेटा इंडिया में आया था। क्योंकि उसका बेटा मेन उद्देश्य क्या था, जो कि सिंध के किंग थे ना बेटा, सिंध के किंग जिनका नाम था दाहिर। तो बेटा ये लास्ट हिंदू किंग थे सिंध के। इससे पहले और इसके बाद, तो बेटा सिंध के बाद तो राजा दाहिर के बाद बेटा कोई भी हिंदू किंग नहीं बना। तो ये लास्ट किंग थे जिनकी बेटा 712 में यहाँ पे बेटा जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच बेटा बैटल हुई थी, जिसको नाम जाना जाता है बेटा देवल। तो वहां पे बेटा इनके मध्य जो युद्ध हुआ था जिसमें बेटा राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी। तो राजा दाहिर की मृत्यु होने के साथ ही बेटा अरबों ने सिंध के ऊपर बेटा जो कब्जा कर लिया था। और फर्स्ट बेटा जो एक तरह से मुस्लिम हमलावर था बेटा वह भी मोहम्मद बिन कासिम ही थे, लेकिन वह बेटा अरब से थे। तो यही थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा जजिया शुरू किया था। तो ऐसे बात याद रखना बेटा। तो बेटा अरब के ऊपर अटैक करने वाले कौन थे बेटा, किंग अरब। उस समय अरब के ऊपर किंग कौन थे, राजा दाहिर थे। लेकिन बेटा अटैक किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए। हाउ मेनी अटैक डिड महमूद गजनबी मेक ऑन इंडिया। तो बेटा महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर कितने बार बेटा अटैक किया। ऑप्शन बेटा 417 टाइम। तो बेटा अब लेकिन जो अटैक बेटा कितने समय तक किया, या कौन से समय में किया बेटा, 1000 से लेकर बेटा 1027 बेटा इनके मध्य 17 टाइम 17 टाइम्स। तो बेटा हम 17 टाइम बेटा महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर अटैक किया था। तो 1000 से लेकर 1027 के मध्य, तो बेटा 17 टाइम महमूद गजनबी का बेटा जो अटैक था। तो महमूद गजनबी बेटा जो गजनी के किंग थे। तो बेटा उसके बाद जो महमूद गजनबी बेटा जब गजनी के किंग बने थे उसके बाद उन्होंने बेटा हमला करने शुरू कर दिए थे। तो 17 टाइम्स बेटा उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया और उसके बाद बेटा 1030 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन। तो बेटा आजकल तरायन को किस नाम से जाना जाता है, तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बात भी याद रखना। तरावड़ी कहाँ पे पड़ता है, बेसिकली हरियाणा में पड़ता है बेटा। तो तरायन के बेटा बेसिकली 3 युद्ध हुए हैं। तो बेटा जो तरायन का फर्स्ट युद्ध है 1191 यहाँ पे हुआ बेटा। तो ऑप्शन ये सही होगा। तो बेटा यह बेसिकली पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो बेटा मोहम्मद गौरी के मध्य जो फर्स्ट बेटा युद्ध हुआ था तो बेटा 1191 में हुआ था, जिसमें बेटा गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने बेटा यह बैटल को विजय किया था। लेकिन उसके बाद बेटा नेक्स्ट ईयर 1192 में बेटा जो सेकंड टाइम तराइन का बेटा जो बैटल हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और बेटा जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने उनको पकड़कर बेटा जो वह अपने साथ बेटा उनको जो अफगानिस्तान बेटा ले गए थे, वहां पे उनका बेटा जो उनका मर्डर हो गया था। तो बेटा एक बैटल जो
1215 में। तो बेटा यह थर्ड बैटल ऑफ तराइन है। यह तो याद रखना, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि बैटल ऑफ तराइन बेटा टू बैटल ही है, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन 1215 में बेटा जो तीसरा युद्ध हुआ था बैटल ऑफ तराइन, तो बेटा यह किसके मध्य था? तो बेटा यह जो 1215 वाला युद्ध है बेटा, यह इल्तुतमिश और ताजुद्दीन जल्दोश, इन दोनों के मध्य बेटा तराइन में जो युद्ध हुआ था वह 1215 में हुआ था। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, 1192। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी? तो बेटा यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन है बेटा? चौहान डायनेस्टी का। तो बेटा चौहान डायनेस्टी की जो शुरुआत है बेटा वह, हाँ, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बेटा सभी इसी के आते हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान बेटा यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग था जो गौरी से हार गए थे। लेकिन जो बेटा यह याद रखना, जो वृहग राज है बेटा, इन्होंने तोमर वंश से दिल्ली हासिल की थी और उसके बाद तोमर वंश का बेटा अंत हो गया था। क्योंकि बेटा जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराजों का जो बेटा इनका असली नाम है राय पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है इनको। तो बेटा पृथ्वीराज चौहान 1192 में बेटा इनकी जो मृत्यु हो गई थी आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। यह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर वाज नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल फॉर कन्नौज? तो बेटा ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज को हासिल करने के लिए बेटा इनमें से कौन सी डायनेस्टी बेटा पार्ट नहीं है उसका? तो बेटा कन्नौज को हासिल करने के लिए बेटा लगभग 800 से लेकर बेटा 1000 तक, तो बेटा 200 साल तक युद्ध चला है। बेसिकली इसमें कौन से बेटा तीन बेटा इसमें राज थे, पाल डायनेस्टी था, राष्ट्रकूटा भी था और पार्थियन। तो बेटा प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार, यह तीनों बेटा इस युद्ध में शामिल थे, लेकिन चौहान डायनेस्टी इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए आंसर हो जाएगा चौहान। तो बेटा यह तीन डायनेस्टीज हैं जो पाल, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार, बेटा यह तीनों ही बेसिकली इनके डाउनफॉल का रीजन भी बेटा यह कन्नौज ही बना था। क्योंकि बेटा तीनों आपस में लड़कर इतनी कमजोर हो गई कि बाद में यह डाउनफॉल की ओर बढ़ने लगी। तो बेटा इनमें कन्नौज नहीं था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच सुल्तान फाउंडेड चहलगनी? चहलगनी की स्थापना किसने की थी? तो बेटा जो चहलगनी या चालीसा, तो बेटा यह बेसिकली किसने शुरू किया? बेटा यह शुरू किया इल्तुतमिश ने। अभी बेटा यह जो स्लेव डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में, फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी बेटा जैसे 1206 से लेकर 1210 का टाइम पीरियड था बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बेटा 1210 को नया किंग बना आराम शाह, लेकिन बेटा वह 1210 से लेकर 1211, फिर बेटा 1211 से लेकर 1236 तक, तो बेटा 1236 तक जो किंग था बेटा वह था इल्तुतमिश। तो जिसको बेटा इसके इल्तुतमिश को बेटा गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखना। क्योंकि बेटा यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, स्लेव था, क्योंकि ऐबक बेटा गौरी का स्लेव था, तो इसीलिए बेटा इसको गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन बेटा इसी ने चहलगनी बनाई थी, जो 40 तुर्क अमीरों का बेटा एक तरह से एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन था। तो इसी ने बेटा टंका और जित्तल नाम के दो नए कॉइन्स बेटा शुरू किए थे। टंका बेटा जो उस समय सिल्वर या चांदी का कॉइन हुआ करता था, और जो जित्तल था बेटा वह कॉपर का कॉइन हुआ करता था। और इसी ने बेटा आकर दिल्ली को फर्स्ट टाइम कैपिटल बनाया था, क्योंकि इससे पहले कैपिटल लाहौर थी। तो ये बात याद रखना बेटा इल्तुतमिश। तो बेटा ऐबक, ऐबक का जो अभी मैंने टाइम पीरियड बताया बेटा 1206 से 1210, तो बेटा ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, और बेटा उसमें स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर ही हैं। इन्होंने बेटा दो मस्जिद बनाई थी, कुवैतुल इस्लाम जो बेटा दिल्ली में थी, और 2.5 दिन का चौपड़ा जो अजमेर में थी। 1210 में बेटा पोलो खेलते समय यह घोड़े से गिरने के कारण बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो रजिया सुल्तान है बेटा यह इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक
इसका टाइम पीरियड है। तो बेटा यह ओनली एक ही महिला थी बेटा जो दिल्ली सल्तनत के बेटा सुल्तान के स्थान पर यह बैठी थी। तो उसके बाद बेटा बलबन, जो बलबन है बेटा यह स्लेव डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है, जो 1266 से लेकर बेटा 1286 तक। तो इन्होंने ही बेटा चहलगनी का अंत किया था। चहलगनी को बनाने वाले इल्तुतमिश थे, लेकिन अंत करने वाले बेटा बलबन थे। तो बलबन ने बेटा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर आए थे। उन्होंने सिजदा और पौबोश की शुरुआत की थी, और बेटा उन्होंने पर्श जो एक बेटा फारसियों का जो त्योहार होता है नवरोज, उनको भी मनाना शुरू बेटा इन्होंने ही किया था, बलबन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Mongol attack India for the first time? बेटा मंगोल इंडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम कब बेटा आए थे? तो बेटा उनका जो फर्स्ट टाइम बेटा यह 1221 में। बेसिकली बेटा यह अटैक नहीं था, वह अकेला आए थे, क्योंकि बेटा जो ख्वारिज्म का शाह महमूद वह हार गया था, और उसके पीछे बेटा चंगेज खान, क्योंकि वह इंडिया की ओर आया और चंगेज खान भी बेटा उसका पीछा करता हुआ इंडिया की ओर आ गया था। लेकिन बेटा उस समय जो सुल्तान थे इल्तुतमिश ने बेटा बहुत ही समझदारी से बेटा उसने शाह महमूद को इंडिया से जाने से बेटा जो इंडिया में बेटा रहने से उनको इनकार किया और वहां से जाने के लिए बोला। तो जब बेटा शाह महमूद गया तो उसके पीछे ही चंगेज खान भी इंडिया से चला गया था, लेकिन याद रखना 1221। तो फर्स्ट टाइम बेटा जो मंगोल आक्रमण हुआ था, और किंग कौन था बेटा? सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। हाँ जी, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजा राज? तो इनमें से बेटा जो कौन सा मंदिर है बेटा जो राजा राज ने बनाया था? तो बेटा ये पहले तो ये याद रखिए, जो राजा राज हैं यह कहां से आते हैं बेटा? ये चोला डायनेस्टी से आते हैं। चोला डायनेस्टी की शुरुआत विजयालय ने की थी। तंजौर इनकी पहली कैपिटल थी, और सेकंड कैपिटल गंगईकोंड चोलापुरम। तो बेटा जो यह राज राजा है, इन्होंने बेटा राजराजेश्वर का मंदिर बनाया था। बेटा ये बेसिकली शिव टेम्पल है, यह राजराजेश्वर टेम्पल। तो ये बेटा बेसिकली ये किस स्टाइल में बना हुआ है? यह है बेटा जो, हाँ तो बेटा यह नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि दो मुख्य स्टाइल, और एक नागरा और एक द्रविड़ नहीं, हाँ बेटा ये एक नागरा और द्रविड़। ये बेटा द्रविड़ का है, नागरा का नहीं, क्योंकि साउथ में बेटा जितने भी टेम्पल मोस्टली मिलते हैं वह बेटा द्रविड़ स्टाइल में मिलते हैं, और नागरा स्टाइल में बेटा नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। तो यह है बेटा द्रविड़ स्टाइल में शैली में बना हुआ मंदिर है, और इसको बनाया था बेटा राजराजेश्वर, जो राजा राज प्रथम ने। और बेटा इनके बाद जो किंग बने थे राजेंद्र चोल बेटा, जो इनके बाद किंग बने थे, उन्होंने ही बेटा कैपिटल बनाई थी गंगईकोंड चोलापुरम। तो पहले इनकी कैपिटल तंजौर थी, बाद में चेंज कर गंगईकोंड चोलापुरम को कैपिटल बनाया गया। आगे देखिए, चांद बरदाई कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? बेटा चांद बरदाई ने इनमें से कौन सी किताब बेटा लिखी है? तो चांद बरदाई की बेटा किताब है जो पृथ्वीराज रासो। तो चांद बरदाई बेटा बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। इसी किताब में बेटा इसने ओरिजिन ऑफ राजपूत का बेटा एक सिद्धांत दिया था, जिसमें इसने बोला कि राजपूत अग्नि कुल से बेटा उत्पन्न हुआ था, कि 40 दिन बेटा माउंट आबू जो बेटा राजस्थान में है, वहां पे 40 दिन तक बेटा ब्राह्मणों ने तप किया, फिर उसमें से 4 योद्धा निकले। तो बेटा यह थ्योरी थी बेसिकली चांद बरदई की, और किस किताब में लिखा है बेटा इसने? पृथ्वीराज रासो के। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो बेटा अगर, हाँ तो जो नेक्स्ट है कपूर मंजरी, जो ये बुक्स हैं बेटा जो जयदेव की है कपूर मंजरी, और जो राज तरंगिणी है बेटा यह कलहन की है, और जो विक्रमादेव चरित्र है बेटा यह बिलहन की है। यह बेटा बिलहन ने लिखी है किताब, यह कलहन ने लिखी है, और कपूर मंजरी बेटा यह जयदेव के द्वारा लिखी गई है। आगे देख, हाँ जी, देन देखिए बेटा, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी के बेटा फाउंडर कौन है? तो
जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत बेटा 1290 से हुई है, 1290 से लेकर 1320 तक। तो बेटा खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जो बेटा इन्होंने बलबन के जो सक्सेसर थे कैकुआबाद, कैकुआबाद को बेटा मारकर इन्होंने जो बेटा सुल्तान का पद हासिल किया था और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो इनका बेटा जो टाइम पीरियड था बेटा 1290 से लेकर यह है 1296 तक थे, क्योंकि 96 में बेटा इनको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था और वह किंग बन गए थे। अलाउद्दीन खिलजी बेटा जो इसका भतीजा भी था और इसका बेटा दामाद भी था, और अलाउद्दीन खिलजी बेटा सुल्तान बनने से पहले देवगिरी का गवर्नर भी था। तो देवगिरी को बेटा वहां उसने जीता और देवगिरी को की जीत हासिल करने के बाद बेटा उसने जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटा मृत्यु कर दी थी, इसको मौत के घाट उतारकर वह नए जो फाउंडर बने थे, आगे देखिए नए सुल्तान बने थे बेटा। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान टू कंकर साउथ इंडिया। तो बेटा साउथ इंडिया की ओर जाने वाले पहले बेटा प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो बेटा खैर अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट टाइम साउथ की ओर कौन गया, देन यू कैन गो विद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गए थे, लेकिन उन्होंने बेटा अपने राज्य में कोई भी साउथ को स्टेट को बेटा मर्ज नहीं किया था। मर्ज करने वाले थे बेटा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा अपने उसमें बेटा मर्ज किया था, और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा टाइम पीरियड जो 1296 से लेकर 1316 तक था। और इनके बेटा जो सेनापति थे मलिक काफूर, मलिक काफूर ही बेटा साउथ इंडिया विजय में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महमूद गजनबी अटैक ऑन सोमनाथ। तो बेटा सोमनाथ का जो बहुत ही फेमस मंदिर है बेटा, महमूद गजनबी ने कब अटैक किया बेटा? यह है 1025। तो बेटा 1025 में, और बेटा उस समय इनका 16वां अटैक था बेटा सोमनाथ मंदिर के ऊपर। तो बेटा मेन जो इसका मोटिव था ना गजनबी का, भारत की धन दौलत ही हासिल करना था। तो इसीलिए बेटा गजनबी ने 17 टाइम्स इंडिया के ऊपर अटैक किया, और 16वां अटैक था बेटा जो 1025 में सोमनाथ के मंदिर के ऊपर इसने हमला किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध से मिश्री जाति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेटा मिश्री जाति मतलब मिक्स्ड। तो बेटा यह थ्योरी दी थी बेसिकली डॉक्टर वी ए स्मिथ ने। तो बेटा जो कर्नल टॉड है यह फॉरेन ओरिजिन मतलब विदेशी जाति का जो सिद्धांत देते हैं। तो बेटा जो वेद व्यास है यह संपत सिंधु का, और चांद बरदई ने बेटा जो अग्निकुल का सिद्धांत दिया था। तो मिश्री जाति का सिद्धांत बेटा डॉक्टर वी ए स्मिथ। तो बेटा मिक्स जो सिद्धांत बेसिकली डॉक्टर वी ए स्मिथ का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक बेटा उनका असल नाम क्या था? तो बेटा जूना खान, जफर खान, अल्प खान, या फिर बेटा गाजी मलिक। तो इनका एक्चुअल नेम बेटा जूना खान था, जो 1325 से लेकर बेटा 1351 तक यह दिल्ली के सुल्तान थे। तो बेटा इनका असली नाम था जूना खान। तो बेटा जो इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे उनका नाम था गाजी मलिक। तो बेटा जो गयासुद्दीन तुगलक इनके पिता थे बेटा, उनकी मृत्यु के बाद ही यह दिल्ली का बेटा सुल्तान बना था, जो इसको बेटा आमतौर पर जो बेटा एक मूर्ख सुल्तान के नाम से भी जाना जाता, और इसी ने कैपिटल बेटा दिल्ली टू देवगिरी मूव की थी, और इसी ने बेटा टोकन करेंसी शुरू की थी, और इसी ने बेटा दुआब में कर भी बढ़ाया था, जो आमतौर पर इसकी सभी पॉलिसीज बेटा जो बेटा गलत साबित हुई थी, और उनके चलते ही बेटा इसको मूर्खों का मूर्ख भी बोला जाता है। क्योंकि एक बात ये बात याद रखना, लेकिन यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था बेटा, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण बेटा यह इसकी पॉलिसीज आमतौर पर फ्लॉप थी, और यह इसका टाइम पीरियड था बेटा
तो इसके बाद जो नए किंग बने थे वह थे बेटा फिरोज शाह तुगलक। तो बेटा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक मेड हु हैज कैपिटल इन साइड टू दिल्ली। तो बेटा दिल्ली के स्थान पर उन्होंने कैपिटल बेटा किसको बनाया था, दौलताबाद। और दौलताबाद का क्या नाम रखा था, जो दौलताबाद कैपिटल बनाया था बेटा बेसिकली देवगिरी को, देवगिरी का नाम चेंज कर कर बेटा उन्होंने दौलताबाद नाम रखा था। नाम वैसे कैपिटल थी बेटा देवगिरी बनाई थी जो इन्होंने, लेकिन उसका नाम चेंज करके बेटा दौलताबाद रखा था। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बेटा फाउंडर है दंती दुर्ग। तो बेटा जो कल्याणी के चलुकिया थे बेटा, जो इनके लास्ट किंग थे कीर्ति वर्मन, कीर्ति वर्मन का बेटा मर्डर कर कर जो दंत नहीं मर्डर नहीं बेटा उनको हराकर, मृत्यु तो उनकी बाद में हुई थी, कीर्ति वर्मन को बेटा इन्होंने हराकर दंती दुर्ग ने बेटा 750 से 752 के आसपास बेटा जो 750 के निकट बेटा इन्होंने जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। दंती दुर्ग बेटा इसके फाउंडर थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमांडर हुज कमांडर वाज मलिक काफूर। मलिक काफूर किसके सेनापति थे बेटा, जैसे पहले भी बुलाया अलाउद्दीन के सेनापति थे। और बेटा इनको हासिल कहां से किया गया था, हासिल इनको गुजरात से किया गया था। किसने किया था, नुसरत खान ने 1000 बेटा इसका जो मूल्य देकर 1000 गोल्ड कॉइन देकर बेटा इसको हासिल किया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है बेटा। यह किसके सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के यह सेनापति थे, जिसने साउथ विक्ट्री में अलाउद्दीन का बेटा बहुत ही ज्यादा जो साथ दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश दीवाने खिरात डिपार्टमेंट। एस्टेब्लिश्ड बेटा किसने दीवाने खिरात डिपार्टमेंट जो बनाया था बेटा, दीवाने खिरात जो डिपार्टमेंट बनाने वाले थे बेटा वह थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बेटा दीवाने खिरात डिपार्टमेंट बनाया था। आगे इसके दो पार्ट थे बेटा, जिसमें एक था जो बेटा आमतौर पर जो एक तरह एम्प्लॉयमेंट का कार्य करता था, और दूसरा बेटा जो गर्ल्स अनमैरिड थी मुस्लिम श्रेणी के साथ रिलेट करती थी उनकी मैरिज वगैरह भी बेटा यह करता था, एक तरह से मैरिज ब्यूरो का काम भी था। आगे देखिए बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। अभी देखिए बेटा यह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला है, क्योंकि बेटा कुतुब मीनार के साथ दो नाम जहां पे जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो बेटा इसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बेटा कुतुब बख्तियार काकी बेटा उनकी याद में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन अभी बेटा यह मीनार बन ही रहा था कि इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इसको कंप्लीट इसने कराया है। तो अगर बेटा पूछ लिया जाए तो निर्माण कार्य किसने करवाया, तो बेटा क्योंकि यह आमतौर पर शुरुआती दौर से, तो यहाँ पे हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन निर्माण बेटा इल्तुतमिश ने करवाया। 238 फीट बेटा इसकी हाइट है, 238 फुट बेटा यह एक लंबा मीनार है जो बेटा बताया है जो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था। तो बेटा यह जो कुतुब बख्तियार काकी है बेटा उनके एक तरह ऑनर उनके सम्मान में बना था। और इसका मेन उद्देश्य एक और बेटा, जब रमजान का माह होता है उसमें एक तरह से वहां से खड़े होकर बांग देने के लिए, मतलब बोलने के लिए कि जो रोजा रखने का टाइम होगा, यह दो मेन उद्देश्य थे बेटा इसके। तो किसने निर्माण कार्य शुरू किया, इसने, और इल्तुतमिश ने बनाया था। और एक बात याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने बेटा इसकी रिपेयर कराई थी, क्योंकि उनके टाइम में यह इसका एक जो लास्ट पिलर है ना, पांचवा जो बेटा जो इस मीनार का जो पांचवा पार्ट है बेटा वह आसमानी बिजली गिरने के कारण बेटा वह टूट गया था। तो बेटा इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ही उसकी रिपेयर करवाई थी। तो ऐसे भी बेटा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपको यह क्लास बेटा आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो अब
Thank you students, take care, have a nice day and God bless you.